ओडिशा और झारखंड की सीमा पर बसा था एक छोटा सा गांव चंदनबाड़ी। अब वो गांव वीरान था, पर लोगों का मानना था कि वहां अब भी कुछ जिंदा है। हर बरसात के मौसम में कोई न कोई उस ओर जाता और फिर लौट कर नहीं आता। साल 2023 के अगस्त महीने में 6 दोस्तों ने ट्रेकिंग का प्लान किया, लेकिन उनकी मंजिल शायद कुछ और ही थी। वो सभी अपनी गाड़ी में चंदनबाड़ी की ओर निकले। गांव का रास्ता जंगलों से होकर जाता था। दोपहर ढलने लगी थी जब अचानक घना कोहरा छा गया। जीपीएस फिर से गड़बड़ा गया यार, ये जगह तो नक्शे में है ही नहीं। पर ये गांव तो सामने ही दिख रहा है, देखो वो मंदिर और कुछ पुराने घर। सब कुछ कितना शांत है यहाँ और अजीब सी खामोशी है। वे गांव के बीचों बीच पहुंचे। एक टूटा हुआ कुआं, एक सूखा बरगद और आसपास उजड़े घर। तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए वहां आया। यहाँ क्या करने आए हो बच्चों? यहाँ किसने बुलाया तुम्हें? हम यहाँ घूमने आए हैं काका, थोड़ी तस्वीरें और थोड़ी ट्रैकिंग। तस्वीरें? यहाँ जो आखिरी बार तस्वीरें लेने आया था उसकी आंखें लौट कर नहीं गई। मतलब ये गांव अब सिर्फ मृत आत्माओं का है। सूर्यास्त से पहले यहाँ से निकल जाओ वरना। तभी कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। इससे पहले कि वे वापस लौटते, रास्ता कीचड़ से भर गया। उन्होंने गाड़ी में वहां से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन कीचड़ की वजह से उनकी गाड़ी बीच में ही फंस गई। अरे यार, हम तो फंस गए, अब क्या करें? चलो किसी घर में आज रात रुक जाते हैं, सुबह निकल जाएंगे। पर काका ने मना किया था ना। अरे कुछ नहीं होता यार, इन बूढ़े लोगों की तो आदत ही होती है सबको डराने की। सब लोग गांव के थोड़ा अंदर गए और उन्हें एक पुराना घर दिखाई दिया। रात को वो उसी पुराने घर में ठहर गए। हर दीवार पर अजीब चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। ये कैसा अजीब सा घर है? ऐसा लग रहा है कि दीवार पर किसी ने अपने खून से ये सब निशान बनाए हैं। ओ कम ऑन यार टीना, पहले के घरों में लोग रंगों से घर में अलग अलग चिन्ह बनाते थे। हो सकता है कि गिरवा से ये सब बनाया हो। ज्यादा सोचो मत, अब सो जाओ। वैसे भी हमें सुबह निकलना है। कोई मेरे बालों को खींच रहा था। एक औरत थी, बिना चेहरे वाली, बस एक बड़ा सा मुंह। शांत हो जाओ मीनू, ये बस सपना था। देखो तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पर। उन्होंने मीनू को शांत किया और फिर से सब सो गए। लेकिन अगली सुबह मीनू गायब थी। बस खून से लथपथ उसका स्कार्फ घर के आंगन के बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा था। तभी अचानक रघुनंदन काका वहां पर आए। देखो अब कोई रास्ता नहीं बचा, गांव ने एक और आत्मा ले लिया है। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। अगर तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती तो उस लड़की की जान नहीं जाती। कहीं ये सब कुछ आपने तो नहीं किया है? ये सब क्या है? हमें सब कुछ सच सच बताइए। मैंने तुम लोगों को पहले ही चेतावनी दी थी कि यहाँ से चले जाओ। ये गांव एक प्राचीन श्राप से जकड़ा हुआ है। 100 साल पहले यहाँ एक औरत को डायन कहकर जला दिया गया था। वो एक अघोरिनी थी, भैरवी। तब से हर 7वें साल वो 7 आत्माओं को ले जाती है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहा था। ये सूरज क्यों नहीं दिख रहा? दिन है या रात, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? शायद यह गांव हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी करके हमें मीनू को ढूंढना होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। उसे कुछ हो गया तो मैं उसे लेकर वापस नहीं जा सकी तो मम्मी को क्या जवाब दूंगी? सभी बरगद के पेड़ की ओर गए। वहां के पीछे की ओर से एक पगडंडी निकलती थी जो गांव के पीछे एक खंडहर नुमा हवेली की ओर जाती थी। वो सभी उस रास्ते की ओर बढ़ने लगे। तभी रघुनंदन काका ने उन्हें टोकते हुए कहा, उस हवेली की ओर मत जाना, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। वहीं उस औरत का ठिकाना है। कौन सी औरत? किसका ठिकाना है वो? और क्यों ना जाए हम लोग वहां पर? अघोरिनी का। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अभी भी रुक जाओ। देखिए हमें मीनू चाहिए। अगर उस अघोरिनी ने हमारी मीनू को कुछ भी किया
तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद वो हवेली तक पहुंच गए। ये सब इंसान थे, असली इंसान। ये मोमिफाइड बॉडीज हैं, जैसे किसी ने इन्हें जिंदा सुखाया हो। तभी अंदर से मीनू की आवाज आई। दीदी मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी दीदी, प्लीज मुझे बचा लो। मीनू की आवाज सुनकर वे सभी एक कमरे की ओर दौड़े, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे के बीच में मीनू हवा में झूल रही थी, आंखें सफेद और उसके चारों ओर लाल सिंदूरी गोले बने हुए थे। मीनू! एक गूंजती हुई आवाज। मीनू अब मेरी है, एक लिया 6 बाकी। हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, ये गांव हमें छोड़ने वाला नहीं है। तभी रघुनंदन काका उन लोगों को ढूंढते हुए वहां पर आए और बोले, एक ही तरीका है अघोरिनी को रोकने का, उसकी अधूरी पूजा को पूरा करना। 100 साल पहले उसे अधमरा जलाया गया था, इसलिए उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है, और जो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती वो बहुत खतरनाक हो जाती है। हमें उसे मुक्ति दिलानी होगी। अरे लेकिन हम कोई पंडित या मौलवी थोड़ी ना है जिन्हें ये सब करना आता है, हम कैसे उसे मुक्त करवा सकते हैं? तुम्हें पूजा के जरिए उसे मुक्त कराना होगा। तुम्हें गांव के मंदिर में उसकी मुक्ति के लिए पूजा करनी होगी। एक तुम ही ऐसे हो जो अभी तक यहाँ जिंदा बच पाए हो, वरना एक रात के बाद अगली सुबह यहाँ कोई नहीं दिखता। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने पूजा अधूरी की या गलती की तो तुम सब उसी की तरह अधमरे हो जाओगे, ना जिंदा न मरे। गांव के मंदिर की ओर जाने की तैयारी शुरू हुई, वहीं जो अंतिम यज्ञ होना था। लेकिन तभी हवेली की दीवार से अघोरिनी की आत्मा निकली, लंबे बाल, उल्टी आंखें, जलते हुए हाथ। तुम मुझे रोकोगे? तुम ये बोल रहे हो कि ये 7वां साल है और मैं 7 बलि लेकर ही जाऊंगी, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। हवेली की दीवारों से उठती चीखें अब मंदिर तक सुनाई दे रही थी। रात का अंधकार और घना हो चुका था, जैसे चंद्रमा ने भी आंखें मूंद ली हों। अघोरिनी की आत्मा हर तरफ मंडरा रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर रेत जैसे समय बनकर बह रहा था। पूजा शुरू होने ही वाली थी, लेकिन एक एक करके रहस्य खुलने लगे। जिसने पहली बार अघोरिनी को जलाया था उसका वंशज ही अब उसे मुक्त कर सकता है। वो तुम लोगों में से ही कोई है जिसके पूर्वज ने 100 साल पहले उसे जला दिया था। ये क्या हो रहा है मेरे हाथ को? नीरज, तुम ही हो। तुम्हारा पूर्वज ही वो था जिसने अघोरिनी को शापित कर जिंदा जलाया था। अब सबकी आंखें नीरज पर थी। मंदिर की दीवारों से अचानक अघोरिनी की आवाज गूंजी। अरे वाह, वंशज आया है, अब तू भी जलेगा जैसे मैं जली थी। तेरा मांस भी छिलेगा, आत्मा सड़ेगी और गांव देखेगा तेरा विनाश। पूजा शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे मंत्र बोले जाने लगे गांव की हवा कांपने लगी, पेड़ उल्टे हो गए, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। ये सब असंभव है, ये सब क्या हो रहा है? नीरज की आंखें धीरे धीरे काली होती जा रही थी, जैसे अघोरिनी उसमें समा रही हो। काका ने अग्नि में कुछ फेंका, जो अघोरिनी की जली हुई चूड़ियों के बचे हुए कुछ टुकड़े थे। तभी मीनू की आवाज मंदिर के ऊपर से आई। दीदी, मुझे जलाया जा रहा है, मेरी खाल उतर रही है, मुझे बचाओ। टीना मीनू की आवाज सुनकर बाहर की तरफ दौड़ती है, पर बाहर अब गांव नहीं, शमशान बन चुका था। मीनू, अपनी बहन चाहिए तुझे, ले जाओ उसे, पर उसकी आत्मा अब मेरी है। अघोरिनी की हड्डियों से बनी उंगलियां मीनू की आत्मा को खींचती है और अचानक रोहित बीच में कूद जाता है। एक तेज चीख
और रोहित की आंखों से खून निकलने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। अब रह गए थे सिर्फ 5 और अघोरिनी हर कुंड, हर दीवार, हर परछाई में समा चुकी थी। मंदिर के बीच में आग अपने आप भड़क उठी। देखो, अब केवल एक ही रास्ता है, नीरज को अघोरिनी को सौंप दो और बाकी बच जाओ। नहीं, मैं नीरज को मरने नहीं दूंगी। अरे अगर नहीं सौंपा तो हम सब मरेंगे। तभी आग की लपटों में एक चेहरा उभरा, अजली अघोरिनी का, और तभी मंदिर में हर दिया अपने आप बुझ गया। मंदिर में अब सिर्फ अंधेरा था, जीता जागता अंधकार। हवा ठंडी नहीं, जमी हुई लग रही थी। नीरज, वंदना, समर, टीना और रघुनंदन काका 5 लोग बचे थे, पर उनमें से किसी की भी आंखों में अब जीवन नहीं था, सिर्फ डर था। मीनू की आत्मा मंदिर की छत पर फंसी थी, चीखती, तड़पती और धीरे धीरे धुआं बन रही थी। अगर मुझे उसकी बलि बनना है तो ठीक है, मैं तैयार हूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मरोगे तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन तभी मंदिर के फर्श में दरारें पड़ने लगी, लहू बाहर आने लगा, जैसे जमीन खुद पीड़ा में हो। मंदिर के अंदर की हर मूर्ति ने आंखें खोल दी और उनमें से कुछ तो रोने लगी। ये भगवान रो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? या फिर ये भगवान नहीं, कोई और है जो छिपा हुआ इस मंदिर में। फर्श पूरी तरह फट चुका था। उसके नीचे एक गुप्त तहखाना निकला। उसमें पथरीली दीवारों पर रक्त से बनी पुरानी रेखाएं थी और बीच में एक सिंदूरी रंग का कपड़ा, उस पर अजली अघोरिनी की खोपड़ी। ये है उसकी आत्मा का केंद्र, यही है असली शमशान। इस खोपड़ी को आग दिखाओ, तभी आत्मा बंधन से टूटेगी। खोपड़ी जलाओगे तो हर देह खुद जल उठेगी। सांस लेते हुए जलना कैसा लगता है? चलो महसूस कर लो। अघोरिनी की परछाई दीवारों से निकलकर उन सब के शरीर में घुसने लगी। समर की आंखों से कीड़े निकलने लगे। टीना उल्टी में राख उगलने लगी। मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मेरा शरीर गल रहा है। मीनू, मैं आ रही हूँ, मुझे माफ करना मेरी बहन। लेकिन तभी दोनों वहीं मंदिर में ठहर जाते हैं। उनकी देह अब राख बन चुकी थी। अब केवल बचे थे नीरज, वंदना और रघुनंदन काका। अब मैं इसे खत्म करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरे पूर्वजों की गलती की वजह से हो रहा है। मेरे पूर्वजों की गलती की वजह से मेरे 4 दोस्तों की जान चली गई। अब मैं आप दोनों पर कोई मुसीबत नहीं आने दे सकता। नीरज को कुछ और समझ नहीं आता, इसलिए वो ढही हुई जमीन के बीच से अघोरिनी की खोपड़ी उठाकर आग में डाल देता है। जैसे ही खोपड़ी अग्नि को छूती है, पूरा गांव चीख उठता है। सैकड़ों आत्माओं की सामूहिक चीख। पेड़ उल्टे गिरते हैं, हवाएं उल्टी दिशा में बहने लगती है और अघोरिनी प्रकट होती है। लेकिन अब उसका रूप पहले से कहीं भयानक हो चुका था। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बस सबका अंत चाहिए। अब तुम सब मेरे साथ चलोगे। तभी वंदना दौड़कर नीरज के सामने खड़ी हो जाती है। तू तो पहले मुझे ले जा अघोरिनी। अगर मेरा प्रेम तुझे जला नहीं सकता तो तेरा श्राप भी मुझे नहीं तोड़ सकता। मेरे जिंदा रहते हुए मैं तुझे अपने नीरज को नहीं ले जाने दूंगी। अघोरिनी उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो वंदना को छूती है, वो चलने लगती है और चीखकर पीछे हट जाती है। प्रेम सिर्फ वही शक्ति है जो ऐसी आत्मा को शांत कर सकती है। नीरज और वंदना मिलकर मंत्र पढ़ते हैं और उसी राख से यज्ञ कुंड में अघोरिनी का अंतिम तर्पण करते हैं। अघोरिनी चीखती है, तड़पती है, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब उसके चेहरे पर शांति दिखती है। मैं मुक्त हूँ। और वो एक तेज प्रकाश में बदलकर हवा में विलीन हो जाती है। सुबह की पहली किरण जैसे ही मंदिर पर पड़ती है,
गांव में रंग लौट आता है। हवेली गिर जाती है, बरगद हरा हो जाता है। मंदिर की घंटियां अब शांत स्वर में बजती है। रघुनंदन काका धीरे से मुस्कुराते हैं। अब चंदनबाड़ी सच में गांव बन गया है। ये अब मृत कैद हुई आत्माओं का घर नहीं है। नीरज और वंदना एक दूसरे का हाथ थामे वहां से निकलते हैं। पीछे एक हवा चलती है, जैसे कोई कह रहा हो, धन्यवाद। काले घने बादल छाए हुए थे और बिजली भी बहुत जोरों से कड़क रही थी। एक हवेली थी। उस हवेली में एक लड़की शीशे के सामने बैठी हुई खुद को देख रही थी और देखकर हंस रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की बहुत घबरा जाती है और उसके बाद शीशे से एक हाथ बाहर निकलकर उस लड़की को शीशे के अंदर खींच लेता है। जूली नाम की एक लड़की अपने पति और सास के साथ एक घर के बाहर आकर रुकती है। पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से एक घर खरीदा था। जूली अपने इस नए घर को अपने हाथों से सजाना चाहती थी, इसीलिए वो घर का हर एक कोना देखकर अपने पति अतुल से कहती है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा मैंने सोचा था। अब बस मुझे अपने कमरे के लिए एक शीशा चाहिए, वो भी कुछ यूनिक सा। अरे शीशा तो शीशा होता है, और वैसे भी इतने सारे शीशे तो हैं, और तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल भी है, तो फिर तुम्हें शीशे की क्या जरूरत है? रहने ही दो तुम्हें क्या पता एक औरत के लिए शीशा कितना जरूरी होता है। और वैसे भी जब मैं यहाँ आ रही थी तब मैंने रास्ते में एक बहुत ही प्यारा सा शीशा देखा था। वे बहुत ही यूनिक और अलग था। मैंने आज से पहले इतना डिजाइनर शीशा कभी नहीं देखा, इसलिए तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त चलो, हमें शीशा लेना है। अरे जब शीशा देखा था तो उसी वक्त बोलना चाहिए था ना। अब तो घर आ गए हैं, लेकिन अब तुम्हारे लिए अब दोबारा जाऊं शीशा लेने? अतुल बहसबाजी कर ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ कमला हाथ में सामान की लिस्ट लेकर आती है और अपने बेटे से कहती है, ये कुछ सामान की लिस्ट है, बाहर जा रहा है तो ये भी लेकर आ जा। अतुल अब कुछ नहीं कह पाता और जूली के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। जूली उसी दुकान पर जाती है जहां उसने वो शीशा देखा था और दुकानदार से शीशे के बारे में पूछती है। भाई साहब, मैंने अभी कुछ देर पहले आपकी दुकान के बाहर एक बहुत ही यूनिक शीशा देखा था। वह अभी के समय का शीशा नहीं लग रहा था, उस पर काफी अच्छा काम किया हुआ था। मुझे भी शीशा खरीदना है। वो शीशा बिकाऊ नहीं है, अब जाओ यहाँ से। पर क्यों? और मुझे वही शीशा चाहिए। देखो, आपको जितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे वो शीशा दे दो। अरे मरना चाहती हो क्या? मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने कहा ना वो शीशा बिकाऊ नहीं है, और वैसे भी वो शीशा श्रापित है। जो भी उस शीशे को अपने पास रखता है वो लापता हो जाता है। इसीलिए अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो उस शीशे को लिए बिना यहाँ से लौट जाओ। दुकानदार वो शीशा देने से साफ साफ मना कर देता है और उसे आगाह भी करता है, पर जूली दुकानदार की एक नहीं सुनती। उस समय वो दुकानदार से नाराज होकर बाहर निकल जाती है, पर तभी वो देखती है कि वो एक कबाड़ी वाला उस शीशे को ले जा रहा है। अब क्या था, अब जूली उस कबाड़ी वाले से वो शीशा खरीद लेती है और वो कबाड़ी वाला भी उस शीशे को फेंकने के बदले पैसे के लालच में आकर वो शीशा जूली को बेच देता है। जूली वो शीशा लेकर बहुत खुश थी और खुशी खुशी घर जाती है और उसे अपने बेडरूम में लगा देती है और उस शीशे में खुद को देखते हुए कहती है, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे लेकर ही छोड़ती हूँ। इस शीशे ने मेरे घर की रौनक और बढ़ा दी है। जूली उस शीशे को पाकर बहुत खुश थी और जब वो शीशा आया था, जूली खुद को उस शीशे में ही निहारती जा रही थी। ये देख अतुल जूली का मजाक बनाते हुए कहता है, अरे तुम्हें शीशा इतना पसंद आ गया है क्या कि अब तुम उससे नजर ही नहीं हटा रही? अगर इतना ही पसंद आ गया है तो शीशे के अंदर ही दुनिया बना लो और उसमें जाकर बस जाओ। तुम्हें तो बस मौका चाहिए मेरा मजाक बनाने का। वैसे सच में इस शीशे में कुछ तो बात है। इसमें मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, देखो जरा। तुम ही खुद को देखो इस शीशे में, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतना बोलकर अतुल कमरे से बाहर चला जाता है, पर जूली अब भी खुद को शीशे में ही देख रही थी।
और अपनी सुंदरता को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इसी तरह से जूली को शीशे के सामने बैठे हुए 2 घंटे बीत जाते हैं और उसे समय का पता ही नहीं चलता। कुछ देर बाद जूली का फोन बजता है और जूली अपना फोन उठाकर कमरे से बाहर चली जाती है। पर ये क्या, जूली तो कमरे से बाहर जा चुकी है। तो जूली के जैसी दिखने वाली कौन है जो अब भी शीशे के अंदर मुस्कुरा रही है? कुछ देर बाद जूली अपने कमरे में दोबारा आती है और शीशे के पास से गुजरती है। पर ये क्या, जूली शीशे के पास से गुजरी तो थी, लेकिन जूली ने खुद को उस शीशे में नहीं देखा। ये देख जूली डर जाती है और उसके हाथों से फोन गिर जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं था? एक बार फिर से शीशे के पास जाकर देखती हूँ। जूली डरती हुई फिर से शीशे के पास जाती है और इस बार वो खुद को शीशे में देखती है। खुद की परछाई शीशे में देखकर जूली का डर खत्म हो जाता है और वो एक बार फिर उस शीशे में खो जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है, पर उसे कोई होश नहीं था। समय गुजरता है और ऐसे ही एक रात को जब अतुल घर पर आता है तो वो जूली को शीशे के पास पाता है। ये देख अतुल जूली से कहता है, जूली ये सब क्या है? हमें यहाँ आए 10 दिन होने को है और इन 10 दिनों में तुम बहुत बदल गई हो। जब से ये शीशा घर में आया है हर समय तुम शीशे के पास ही बैठी रहती हो। माँ भी बता रही थी कि तुम घर का कोई काम भी नहीं करती। अतुल की ये बातें सुनकर जूली अतुल की तरफ देखती है और अजीब तरह से मुस्कुराती है। जूली को इस तरह से देख अतुल डर जाता है और उस समय अतुल कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद जूली और अतुल सो रहे होते हैं। तभी जूली को शीशे में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर जूली की आंखें खुल जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो किसी अलग ही जगह पर है जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शीशे लगे हुए हैं और हर शीशे में जूली खुद को ही नजर आ रही है। पर फिर भी उसे किसी बच्चे की आवाज आ रही थी। जूली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। उसकी सांसें अटक जाती है क्योंकि जूली के घर में कोई भी बच्चा नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जूली जोर से चिल्लाना चाह रही थी पर वो चिल्ला नहीं पा रही थी और वो शीशे पर जोर जोर से हाथ मारने लगती है और चिल्लाती हुई उठकर बैठ जाती है। उसकी आवाज सुनकर अतुल भी उठता है और जूली से कहता है, क्या हुआ जूली, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? अतुल, अतुल, मेरा विश्वास नहीं करोगे पर शायद मैं उस शीशे में बंद हो गई थी। जूली शांत हो जाओ, वो सिर्फ एक साधारण सा शीशा है। तुम्हें उससे इतना प्यार है कि अब तुम सपने में भी इस शीशे के बारे में ही सोच रही हो। तुमने जो कुछ देखा वो सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना था। अब सो जाओ, डरो मत, मैं हूं ना। जूली अपने पति को बहुत कुछ बताना चाहती थी पर वो अतुल को कुछ समझा नहीं पाती। अतुल उसे सोने को कहता है और खुद भी सो जाता है। जूली भी अतुल के लिए सोने की कोशिश करती है पर एक बार फिर उसे कांच के टूटने की आवाज आती है और इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को शीशे के अंदर पाती है और अपने पति को शीशे के बाहर। नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कहाँ हूँ? कहीं मैं शीशे में कैद तो नहीं हो गई हूँ? अब मैं कैसे अतुल को उठाऊं? मैं क्या करूं? कैसे शीशे से बाहर निकलूं? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जूली उस शीशे से बाहर आना चाहती थी पर अब वो बाहर नहीं आ पा रही थी। अगली सुबह जब अतुल की आंख खुलती है तो वो जूली को अपने पास नहीं देखता। जूली को बिस्तर पर ना देख अतुल बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे हर जगह ढूंढता है। ये सब कुछ शीशे के अंदर कैद जूली देख रही थी। वो अपने पति को आवाज दे रही थी पर अतुल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो वहीं दूसरी ओर अतुल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जूली गई कहाँ। जूली अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता देख रो रही थी और अपने किए पर अफसोस कर रही थी। पर तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और जब वो डरती हुई पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखती है जो कुर्सी पर बैठी होती है। उसके बाल आगे होते हैं, वो कंघी कर रही होती है। उस लड़की को देख जूली के होश उड़ जाते हैं और वो डरी सहमी आवाज में उस लड़की से कहती है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? जूली के इतना कहते ही वो लड़की कंघी करना छोड़ देती है और अपना मुंह ऊपर करके बाल हटाती है। उस लड़की के चेहरे से जैसे ही बाल हटते हैं जूली उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जूली ही थी।
जूली अपनी हमशक्ल को देखकर घबरा जाती है और तभी जूली की हमशक्ल उससे कहती है, मेरी इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बस कुछ ही दिनों के ही मेहमान हो, इसलिए मेरी दुनिया में रहकर अपनी बाहर की दुनिया को देखो, क्योंकि अब मैं बाहर जाऊंगी और तुम हमेशा के लिए अंदर रह जाओगी और बहुत जल्द मर जाओगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। इतना बोलकर जूली अपने पति को आवाज देने लगती है और शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। अतुल, इधर देखो, मैं इस शीशे में कैद हूँ। इस शीशे में दूसरी ही दुनिया है। अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। प्लीज मेरी आवाज सुनने की कोशिश करो अतुल, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जूली अतुल को बहुत आवाज देती है पर अतुल तक आवाज नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद जूली वहीं बैठकर रोने लगती है और कुछ देर बाद अतुल के सामने जूली आती है। जूली को देख अतुल उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है, जूली, तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। जब से ये शीशा इस घर में आया है तुम बहुत बदल गई हो, इसलिए अब ये शीशा इस घर में नहीं रहेगा। अतुल, मैं तो बस मंदिर गई थी तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना करने। तुम अपना गुस्सा शीशे पर क्यों निकाल रहे हो? देखो, इस शीशे को कुछ मत करना। अगर इस शीशे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बीवी को भी मार डालूंगी। तुम्हारी बीवी मर जाएगी। इतना बोलकर जूली अपना सर नीचे कर लेती है और जूली के दोनों पैर उल्टे हो जाते हैं। अतुल जूली को देखकर डर जाता है और अब समझ जाता है, इसलिए अतुल बिना कोई देरी करे खुद की और जूली की जान बचाने के लिए पास में रखा रॉड उठाता है और इस शीशे पर दे मारता है। शीशे के टूटते ही अतुल के सामने जो जूली थी वो गायब हो जाती है और उसकी असली जूली जख्मी हालत में उसके सामने होती है। जूली को देख अतुल उससे अस्पताल ले जाता है और जब जूली अपने पति के साथ घर आती है तो वो दोनों देखते हैं कि वो शीशा अपनी जगह पर नहीं है। बेटा, तू कह रहा था कि तूने वे शीशा तोड़ दिया और तेरे ही कमरे में है, पर यहाँ तो कोई शीशा नहीं है। पर वे शीशा कहाँ गया? अतुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, जूली, अब इस हादसे को भूल जाओ और अच्छी बात है कि वो शीशा अपने आप ही इस घर से गायब हो गया। अब सब ठीक है। अतुल और उसके परिवार को समझ नहीं आता कि वो शीशा गया कहाँ था, पर वो लोग उस दिन के बाद फिर कभी ऐसे शीशे को नहीं खरीदते और ना ही कभी इस हादसे को भूल पाते हैं। पर कुछ दिनों बाद एक नई फैमिली में वो शीशा आता है, जहाँ एक औरत उस शीशे के पास अपने बच्चों को खाना खिला रही है, पर शीशे में घर के अलावा और कोई दृश्य नहीं दिखाई दे रहा होता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।